So I was watching the promo of Tatu Walia from Bunty Bubbly season 2, and one thing that I noticed or realized that is it Kuch Kuch Hota Hai, because Rani Mukherjee still looks the same. And we have with us Rani Mukherjee back with us. Pleasure having you back with me. Thank you. And seriously, like it's a मतलब आप क्या कर रहे हैं? 25 साल कहाँ गुजर गए पता ही नहीं चला. पता ही नहीं चला, सचमुच नहीं पता चला. इतना खूबसूरत हुआ है ये, इतने सारे फिल्म्स. आई थिंक ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर्स, इतने अच्छे को एक्टर्स, इतने अच्छे टेक्नीशियंस के साथ काम करने को मौका मिला. क्योंकि एज आई ऑलवेज से एज एन आर्टिस्ट हमारा काम जो होता है, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं सेट्स पे जी. तो जब मैं आई थी मुझे ज़्यादा कुछ मतलब पता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी. और मेरी मम्मी ने मेरा जो ड्रीम है मुझसे पहले ही मतलब रियलाइज़ किया. तो मैं ये कहती हूँ कि आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई डिडंट वांट टू डू समथिंग टू हैव बीन एबल टू कंप्लीट 25 years इन दैट प्रोफेशन. आई थिंक गॉड हैज़ रियली बीन काइंड. एंड ऑफ कोर्स माय फैंस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन स्पाइट ऑफ मी नॉट बीइंग ऑन सोशल मीडिया, वो मुझे इतना रेलिवेंट रखते हैं हमेशा. तो उसका श्रेय मैं सिर्फ उनको ही दे सकती हूँ, जिस तरह का प्यार मुझे करते हैं, that they keep me relevant always. Right, all right. So there's so many moments in the promo and the songs of Bunty Bubbly where it's very apparent कि वो एक जो जिंदा दिली आपके अंदर है. जी. And I think that is the hallmark of yours right throughout your career. कितना ज़रूरी रहा है आपके लिए एक giving it your all, you know, एक कुछ हदों को क्रॉस करना, that is something आपकी हमेशा एक ambition नज़र लगी है. कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके? क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि जब हम एक फ़िल्म करते हैं बाकायदा एज एन आर्टिस्ट, कितने लोग होते हैं जो हमारी फ़िल्म देखने जाते हैं और अपने जो जीवन में उनके अगर स्ट्रेसेस है, कुछ दिन अच्छा नहीं गया, दैट दे हैव सो मेनी ट्रबल्स, बट वो सिनेमा घरों में इसलिए आते हैं क्योंकि दे वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड दे वांट टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द जर्नी ऑफ द फिल्म. And they want to be happy for those 2 or 3 hours that they watch the film. जैसे मैं भी जब मतलब सिनेमा घर में एक फ़िल्म देखने जाती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस फिल्म में खो जाऊँ. तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि वी हैव टू गिव 100% टू आवर कैरेक्टर्स, ताकि जब एक ऑडियंस हमारी फिल्म देखे, दे एक्चुअली डोंट सी रानी मुखर्जी द एक्टर, बट मेरा जो किरदार है उस फिल्म में, दे हैव टू सी दैट पर्सन. तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि हर फिल्म में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस किरदार को 100% अपना जस्टिस दूँ, क्योंकि आई हैव बोरोड दैट कैरेक्टर टू बी एबल टू प्ले हर, सो आई हैव टू बी दैट कैरेक्टर. तो जैसे विम्मी जिस तरह की वो है, जिस तरह से जयदीप ने उसे एक क्या बोलते हैं उन्हें बनाया था बंटी बबली 1 में, शी इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर. शी इज़ अ काइंड ऑफ कैरेक्टर हु आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ, बिकॉज इतनी जिंदा दिल है, इतनी खुद को लेके इतनी खुश है. और उनका खुद का जो मेकअप है, वो मतलब मिस इंडिया बनना चाहती थी. वो खुद को समझती है कि वो फैशन क्वीन है, क्योंकि उनको लगता है कि वो जैसे कपड़े पहने तो सब उनके जो मतलब गली कूचों में जितने दोस्त हैं, नेबर्स हैं, सब उनको फॉलो करें. शी वांट्स टू बी दैट आइकॉनिक फिगर. सो आई थिंक वो एक चीज़ जो उसका है वो बंटी बबली 2 में भी मतलब बरकरार है. तो वो सब्यसाची के कॉपीज़ पहनती है, खुद ही स्टिच करती है, खुद ही अपना एक उनका एक लेबल उन्होंने बनाया है, विम्मी फैशंस. तो आई लाइक दैट अबाउट हर. जबकि उनके जो हस्बैंड है वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बट शी डजंट बिलीव दैट शी इज़ गोइंग थ्रू दैट. तो वो अपने में ही मतलब खुश है, मस्त है, एंड आई लव दैट अबाउट हर. सो मुझे उनका किरदार और उनको निभाने में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. और जो विम्मी के बेटे हैं वो लगता है कि वो बिल्कुल विम्मी के सही मानों में एकदम बिल्कुल उत्तराधिकारी हैं. I feel he can be a surprise package of the film. He's a फटाका, he's a bomb in the film. Right. He's too cute. आप उन्हें देखेंगे तो उनको देख के आपको एक तो बहुत ही हंसी छूटेगी, और उन्हें जिस तरह से काम किया आपको लगेगा कि उसके गाल जाके आप पकड़ लो. बहुत ही क्यूट है. और जो विम्मी और पप्पू का जो एक मतलब रिलेशनशिप है माँ और मतलब बेटे का, वो बड़ा ही मतलब कमाल का है. आप देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी. नहीं, वो लग रहा है, आई थिंक प्रोमो से अंदाजा हो रहा है कि इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, एंड एक और बहुत दिलचस्प आई थिंक जो एस्पेक्ट आपके करियर का रहा है कि दैट यू बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल स्टार्स दैट वी हैव हैड इन द लास्ट से 2 decades. At the same time, you've done certain films which can be called some of the finest
maybe art films in the recent time, be it Black, for example, Yuva. I thought Bichu, you were outstanding. Right. And quite a few others. Paheli is there. There's several others. Hichki, Mardani. Hichki, of course. Mardani is there. How do you look at this Kamal का जो एक Balance. range है? It is a tremendous range to have. I consider all these films commercial क्योंकि as you said, I believe that I am a commercial film actress. Right. And मैं चाहती हूँ कि हर जो मेरी जो फिल्म है वो कुछ हद तक ऐसी कहानियाँ हैं या ऐसी स्टोरीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि लोग देखें. तो whether it's Hichki, whether it's Mardani, whether it's Yuva, whether it's Black, I think they all have been very successful at the box office only because there were special stories to be told and special characters. Right. Because commercial does not always mean कि आपको बहुत सारा मेकअप थोप के, आपको रंगीन कपड़े पहन के आपको मतलब नाच और गाना करना ज़रूरी है. Right. वो भी एक एस्पेक्ट होता है और एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जहाँ पे आप कंटेंट लाना चाहते हो, कहानी लाना चाहते हो, एक जो स्पेशल किरदार है उसके बारे में आप बात करते हो फिल्म में. और मैं ऐसे देखती हूँ कि वो सब सारी मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट में आती है because people want to see those kind of films as well. While I was doing the research, I just came to know, I think came across one aspect that apparently Kamal Hassan sir in He Ram, I think he was instrumental in telling you that आप makeup के बगैर आप try करिए and in a way it became like a transforming factor. Yes for me absolutely because जैसे हम जब आते हैं फिल्मों में तभी एक बेसिक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपको इतना लंबा होना चाहिए, आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए, आपका कम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए. लेकिन मैंने शायद सारे स्टीरियोटाइप्स को मतलब आई वुड से चैलेंज किए हैं. बिकॉज नॉर एम आई दैट टॉल, नॉर एम आई वेरी फेयर, एंड नॉर डू आई हैव अ very sweet voice in that sense. My voice is very different. Thanks to all my fans that because they appreciate my voice today, that my voice has become very synonymous with my name. लोग शायद मुझे चेहरे से नहीं पहचानेंगे लेकिन मेरी आवाज़ से पहचान जाएंगे कि मैं हूँ. और ऐसी बहुत बार हुआ भी है कि मैं अगर कहीं पे इंडिया के बाहर अगर मैं कहीं गई हूँ and somebody crosses me obviously, but if I talk they will come back and say, oh my god, you are Rani Mukherjee because we just heard you speak. Of course. So मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो ये फिल्म इंडस्ट्री है इतनी अच्छी इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे आप सर्वाइव तभी करते हैं जब आपके पास टैलेंट होता है और जब अपने मेरिट से आप अपना मुकाम हासिल कर ले इस मतलब फिल्म इंडस्ट्री में. और दर्शकों के प्यार के बिना वो पॉसिबल नहीं है. तो जब आप अपनी पहली फिल्म करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि दर्शक आपको पसंद करे और आपको एक्सेप्ट करे. एंड उसके बाद आपकी मतलब उड़ान कितनी है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या क्या करना चाहते हो फिल्म्स में, किस तरह के रोल्स करना चाहते हो. और मैंने हमेशा से, या मैं कहूँगी कि आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल्स. एक जो हमारी हिंदुस्तान की जो इतनी सारी स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं उनकी जो कहानियां हैं वो मैंने पोर्ट्रे की है मेरे सारी मतलब फिल्मों में. एब्सोल्युटली. आपने आवाज़ के बारे में आपने बात की. इंटरेस्टिंगली गुलाम में जी मेरा वॉइस डब की गई थी जी. और आज के टाइम पे ब्रांडी की तरह इंटॉक्सिकेटिंग आप कह सकते हैं. आई थिंक देयर इज अ एक्सप्रेशन आई बिलीव इन टाटू वालिया जी. सो आई थिंक दिस जो स्टीरियोटाइप्स का जो एक तरीके से ब्रेक हुआ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए मेरे ख्याल से किया था. बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे आपने मतलब कमल जी का नाम लिया तो जैसे मैं उनके पास जिस दिन काम करने गई थी और वो डायरेक्ट कर रहे थे हे राम और उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आप मेकअप उतार के आइए और मुझे लगा कि वो मतलब मजाक कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं सचमुच में चाहता हूँ कि आप अपना मेकअप उतार के आए. और जब तक कि मैंने पूरी तरह से मेरा मेकअप नहीं उतार दिया था तब तक उन्होंने मेरे साथ शॉट नहीं लिया. और फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो आप इतने अच्छे लगते हो बिना मेकअप के, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है. तो कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे आपको ग्लैमर दिखाना पड़ता है और कुछ कुछ फिल्में होती है जहाँ आपको एक रियल मतलब बहुत ही एक रियल जोन में आपको आना पड़ता है और एक रियल कैरेक्टर पोर्ट्रे करना पड़ता है. और उस समय आप ऐसा कर सकते हैं. तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मेरे डायरेक्टर्स, मेरे को स्टार्स, बहुत लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड दैट्स एक्चुअली इनरिच्ड माय करियर. एब्सोल्युटली. सो हम लोगों ने आपके पिछले इंटरव्यूज़ में हमने डिस्कशन किया है
but the fact that you have this unique distinction that you've worked with Amir, Salman, Shah Rukh in multiple films, in some of the biggest films. But you also worked with Saif in Hum Tum, which I think has become a classic. He won a national award Yeah. for that film. So what about Thoda Pyar Thoda Magic, जी, तारा Tara Rampam. So how has Saif been a co-star? He's been always wonderful. I think we have also kind of understood that we work really well with Bunty Bubbly too, actually, because we are meeting after a long time. And as we say, absence makes the heart grow fonder. I think when we actually started to work together on the film, we really understood the kind of ease that we have with each other. जो एक प्यार, जो दोस्ती और जो रिस्पेक्ट हमारे दोनों के बीच में है इतने सालों से, आई थिंक दैट केम अक्रॉस वेरी ब्यूटिफुली इन बंटी बबली टू. और अभी मैं भी उनसे मिल रही थी एज अ मदर, तो वी एक्सचेंज अ लॉट ऑफ नोट्स एज यू नो पेरेंट्स. Right. So yeah, so it was wonderful, warm feeling that Saif and me felt throughout the film. Could you please tell us something about Mrs. Chatterjee and versus Norway? Mrs. Chatterjee versus Norway, I can only say is one of a very special films that I'm doing. Right. And it was something that I just got very attached to when I heard the story. Right. And the rest we'll talk when we promote that film. No, absolutely. No, I've been to Norway twice. I think it's a beautiful country. Stunning. Yeah. Stunning. All right. We are having a quiz for you on Okay. your films in 25 years. So I think that should be interesting for your fans. Okay. All right. So how well does Rani Mukherjee know her films? The first one, I'll give you options wherever Yeah. you feel. In which of the following films your name was Rani? Okay, so it was Badal. Gulam, Hello Brother, Hey Ram, Bichu. Badal mein my name was Rani. Hello Brother? Hello Brother also. Yes, actually we are having options of Gulam, Hello Brother, Hey Ram and Bichu right now. Okay. So, Hello Brother you had. Okay, so then Hello Brother. Yeah. Also in like Badal, so you can put that. All right. Okay. What was your name in the film Raja Ki Aayegi Barat? Mala. Mala, correct. Which of the following actors was not a part of the film Kuch Kuch Hota Hai? Was not a part of it. Johnny Lever, Nikhil Advani, Amrita Arora, Reema Lagoo. Amrita Arora. Correct. 3 out of 3 so far. Your film Nayak released in which year? Nayak released in 2003. It was 2001. Really? Yeah. Oh my god, okay. 2001, okay. Which of the following music composers had composed music for your film Chalte Chalte? Jatin Lalit, Anu Malik, Nadeem Shravan, Ismail Darbar. Jatin Lalit. Correct. Which of the following female singers was Babul Supriyo's co-singer for the song Hum Tum? Sadhna Sargam, Alka Yagnik. Alka Yagnik. All right. Which of the following actors was not a part of Bunty or Bubbly? Raj Babbar, Prem Chopra, Om Puri, Sanjay Mishra. Om Puri. Correct. Which of the following songs is not a part of your film Kabhi Alvida Na Kehna? It's not a part of your film. Rock and Roll Sonia, Where's the Party Tonight? Tum Hi Dekho Na, Nihal Ho Gayi. Nihal ho gayi. That was Thoda Pyar Thoda Magic. Okay. How many Filmfare Awards did your film Black win? 9, 10, 11, 12? 12. 11. 11, okay. And film Talash, what was your husband's name played by Amir Khan? Ranveer Singh Shekhawat, Surjan Singh Shekhawat, Arjun Thapar, Kabir Thapar. Shekhawat. Ranveer Singh Shekhawat or Surjan Singh Shekhawat? Surjan Singh. Correct. Which of the following popular social media stars was a part of your film Hichki? Avneet Kaur, Arishfa Khan, Jannat Zubair, Samiksha Sood. Avneet Kaur was in Mardani. In Hichki, I will not know this. Jannat Zubair. Okay. All right, so I think that was very good. We'll end this interview with a rapid fire with you. Okay. Rani, okay. Mummy गुस्से में बड़ी cute लगती हो, says your son to you in Bunty Bubbly 2. Does Rani agree with him? Absolutely. ऐसा कौन सा काम है जो आप सालों पहले छोड़ चुकी हैं? ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैंने छोड़ा है इतने सालों में, सभी करती आ रही हूँ मैं. आई थिंक हाँ, एक चीज़ मैंने छोड़ा है, बहुत लंबे आज के लिए सोना. वो तो मतलब मम्मी बनने के बाद नींद मेरी गायब ही हो गई है. Of course. You say to Saif, दिखा देंगे सबको कि कमीने हम आज भी उतने ही हैं. बंटी और बबली का कौन सा कमीनापन आपका सबसे फेवरेट है? सबसे फेवरेट है वो तो अभी मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन आई थिंक बंटी बबली 1 में हमने जितने कांड किए थे वो सब मेरे फेवरेट है, स्पेशली सेलिंग ऑफ द ताज. That was
A quality of bubbly you wish you had. I think the fact that she just considers herself a fashion diva and she's so confident of herself that she doesn't care about what anybody thinks of her. She's doing what she wants to do, If you have to define which is very much like me. But I would still say that that's one thing about bubbly which I love about Vimmi. if you have to define Pankaj Tripathi in a word or a sentence, how would you do that? Extraordinary Extraordinary. If you were locked, actor, extraordinary actor. Ji, if you were locked in a room with Bubbly Trivedi, the homemaker, what do you think you'd talk about? I think I'll talk about all the lovely gadgets of cookware and homeware that we can get for the house, like chopping boards for cutting vegetables. I'll have a nice time talking to her about all the grihasti ki cheeze. When you look back at your career, what one moment you'd love to relive once again? I think I would love to go back during the time I shot that madness and that carefree time that we had and the fun time we had shooting at all the different locations in India. Which 3 films are the most special for you? That's tough to say because I consider all my films very, very special, but I can't pick like that. Which film were you most nervous before its release? I think I'm nervous for all my films. All my films I'm mostly nervous about. Now to I have that nervousness is added to Adi's films also. Even when I'm not acting, I'm nervous. All right, a film of yours you absolutely loved, but it did not work at the box office. Ayya. Okay, all right. I loved Ayya. All right. Recently spoke to the director. Sachin. Yeah, he totally believed in it. If you could go back in time and give an advice to 18-year-old Rani, what would you say to her? I would say, well done. Good that you listened to your mum. Emotional scenes or comedy scenes, what is tougher? Comedy is very tough. Okay, if you have to define Black in a word. Genius film. Genius. And I would just give my heart. It's such a close film. It's such a wonderful film, and it's something that really, really, I would say it's closest to my heart. Rahul from Kuch Kuch Hota Hai or Dev from Kabhi Alvida Na Kehna, who's more charming? Oh my God, Rahul. Okay. Actually, even Dev, I loved both. Both of them. I just love Shah Rukh, so it doesn't matter which role. I just love him. Okay. Like I loved him as Raj in Chalte Chalte. He was so wonderful. And what music in that film? Amazing. Such amazing music. Now I'm coming back to again Shah Rukh. I love Paheli also. When he played the ghost. He was so charming. Nominated for Oscars as well. Yes, absolutely. Have you ever signed a movie just for the sake of relations, though you didn't like the script much? No, I don't think so. No. Did you have any on-set superstitions? No. Can we expect Mardani 3? I think so, na? We should. इसमें भी जिक्र है. किसमें? जिक्र तो बंटी करने भी है. हाँ. But yeah, it's one of the very special roles of mine. And I'm actually really waiting and eager to start Mardani 3. But director साहब को script लिखना अभी तक मतलब हुआ नहीं है. वो script लिखेंगे तभी तो बनेगी. Hi, this is Rani Mukherjee and you're watching Bollywood Hungama.